बच्चों, आज हम पाठ पढ़ेंगे चतुर्दशा पाठ 14। अह आ च। अह अरे, च माने और, आ ओह। प्रस्तुत पाठ एक कथा है। इसमें यह बताया गया है कि एक सरल स्वभाव वाला परिश्रमी कर्मचारी एक वृद्धा के द्वारा दिए हुए विचित्र उपाय से अपने चतुर मालिक की अद्भुत शर्त को पूरी कर उससे अवकाश और वेतन का पूरा पैसा पाने में सफल हो जाता है। अब पाठ पढ़ेंगे। अजीजा सरल परिश्रमी च आसीत्। अजीज सरल और परिश्रमी था। सा स्वामिना एव सेवायाम लीनम आसीत्। वह स्वामी की ही सेवाया लीनम सेवा में लीन लगा रहता था। एकदा एक बार सा गृहं गंतुम। एक बार वह घर गंतुम का अर्थ होता जाने के लिए। एक बार वह घर जाने के लिए अवकाशम वाच्यते छुट्टी चाहता था। स्वामी चतुरा आसीत्। स्वामी जो उसका मालिक था वो बहुत चतुर था। सा चिंतयति उसने सोचा, अजीज इव न कोऽपि अन्यः कार्य कुशला। उसने सोचा कि अजीज इव न कोऽपि, अजीज जैसा कोई और, अन्य मन दूसरा, कार्य कुशल नहीं है। जितना अच्छा कार्य अजीज कर लेता वैसा कार्य कोई और नहीं कर सकता। एष अवकाशस्य अपि वेतनम गृह्यति। यह अवकाश का, यह छुट्टी का भी वेतन गृह्यति वेतन ले लेगा। एक चिंतयित्वा ऐसा सोचकर स्वामी कथयति मालिक कहता है, अहम तुभ्यम अवकाशस्य वेतनस्य च। मैं तुम्हें अवकाश का और वेतन का सर्वधनम दास्यामि सारा धन दूंगा। परम एतर्थ है, परंतु इसके लिए त्वम वस्तुद्वयम तुम दो वस्तुएं आने, इसका अर्थ होता है लाओ। इसके लिए तुम दो वस्तुएं लाओ। अह आहा च। अह और आहा। एतत् श्रुत्वा अजीजा, यह सुनकर अजीज वस्तुद्वयम आनेतुम निर्गच्छति। दो वस्तुएं द्वयी वस्तु, दो वस्तुएं आनेतुम लेने के लिए निर्गच्छति निकल पड़ता है। सा इतस्ततः परिभ्रमति, वह इधर उधर परिभ्रमति घूमता है। जनान पृच्छति, लोगों से पूछता है। आकाशम पश्यति, आकाश की ओर देखता है। धराम पृथिवति, पृथ्वी से प्रार्थना करता है। परम सफलता नैव प्राप्त नोति, परंतु सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। चिंतयति, सोचने लगता है। परिश्रमस्य धनम सहा नैव प्राप्यसि। परिश्रम धनस्य, परिश्रम का धन, सहा नैव वह कभी नहीं, प्राप्यस्यति प्राप्त कर पाएगा। वह सोचने लगता है कि वह अपनी मेहनत का धन कभी प्राप्त नहीं कर पाएगा। कुत्रचित कहीं एका वृद्धा मिलती, एक बूढ़ी औरत मिलती है। सा ताम सर्वा व्यथा श्रावयति, वह उसे सारी व्यथा सुनाता है, अपनी सारी कहानी सुनाता। सा विचारयति, वह सोचती है। स्वामी अजीजाय धनम दातुम न इच्छति। स्वामी जो मालिक है वो अजीज को धन देना नहीं चाहता है। सा
तं कथयति, वह उससे कहती है, अहम तुभ्यं वस्तुद्वय ददायामि, मैं तुम्हें 2 वस्तुएं दूंगी। परम द्वयी एव बहुमूल्यकम वर्धते, परंतु द्वयम दोनों एव दोनों ही बहुमूल्यक वर्धते, परंतु दोनों ही बहुत मूल्यवान है। प्रसन्न होकर वह स्वामिना समीपे आगच्छति, वह स्वामी के पास आ जाता है। अजीज दृष्टवा, अजीज को देखकर स्वामी को चकित आश्चर्यचकित होता है। स्वामी शनैः शनैः धीरे धीरे पेटिकाम, ये जो पेटी लाया था वो, उसे उद्घाटयति खोलता है। पेटिकायाम, पेटी से लघु पात्र द्वयम आसीत्, लघु छोटे पात्र बर्तन, छोटे बर्तन द्वय 2 छोटे बर्तन थे। उस पेटी में 2 छोटे बर्तन थे। प्रथम सा, पहले वह एकम लघु पात्रम उद्घाटयति, पहले वह एक छोटे बर्तन को खोलता है। सहसा एका मधुमक्षिका निर्गच्छति, सहसा अचानक ही एक मधुमक्खी निकलती है। हस्तस्य च हस्तम दर्शति, वह उसके हाथ में, दर्शति माने डंक मारती है, वह उसके हाथ को डसती है, मालिक के हाथ को डस लेती है। स्वामी जो मालिक था वह उच्चई जोर से वदति बोलता है, अह द्वितीय लघु पात्रम, दूसरे छोटे पात्र बर्तन में, उद्घाटयति, अब वह दूसरे छोटे बर्तन को खोलता है। एका अन्या मक्षिका निर्गच्छति, एक दूसरी मक्खी निकलती है। सा ललाटे दर्शति, वह उसके माथे पर, ललाटे का अर्थ होता माथे, वह उसके माथे पर दर्शति डंक मारती है, डसती है। पीड़िता सा, और वह पीड़ित होकर, अत्य उच्चई, वह पीड़ित होकर बहुत जोर से चीत्करोति चिल्लाता है। अजीज सफला आसीत, अजीज सफल हो जाता है, वो उस कार्य में सफल हो जाता है जो कार्य उसे मालिक ने दिया था। स्वामी तस्मै अवकाशस्य वेतनम च पूर्ण धनम ददाति, स्वामी अजीज सफल हो जाता है, स्वामी उसे अवकाशस छुट्टी का और वेतन का पूर्ण धन दे देता है। इस कथा द्वारा यह शिक्षा दी गई है कि परिश्रम और लगन से कठिन कार्य ही नहीं बल्कि असंभव को भी संभव किया जा सकता है। आपका पाठ पूरा हुआ।